जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भगवत कथा का आयोजन शुरू है। भगवत कथा में आजकल बाहर की कथा तो सभी जानते हैं कि राजा परीक्षित पांडवों की परंपरा में हुआ प्रपोत्र और उसने एक ऋषि के गले में सर्प डाला और श्रृंगी ऋषि उसके पुत्र ऋषि के उसने उसको श्राप दिया और राजा परीक्षित गंगा किनारे गया और अनेक ऋषि मुनि 88,000 ऋषि थे, सबसे निवेदन किया और किसी ने भी 7 दिनों में मोक्ष मुक्ति कराने की, किसी ने भी ऐसे नहीं कहा कि हम 7 दिनों में आपकी मोक्ष मुक्ति करा देंगे। एक सुदेव मुनि ज्ञानवीर होने के कारण से उसने कहा मैं 7 दिन तो क्या, अमुक समय में कोई पुराने ऋषि की कथा कि 3.5 दिनों में उसने मोक्ष मुक्ति कराई थी। ये कथा सभी जानते हैं। हिरण्याकश हुआ, हिरण्याकश ने बहुत प्रबल ताकतवर था। उसके ऐसे मन में थी, हर मनुष्य के मन में होती है मैं मरूं ही ना, तो उसके भी मन में थी मैं मरूं ही ना। तो उसने विद्वानों से, आचार्यों से या ज्योतिष आचार्यों से पूछा मेरी कोई मृत्यु हो तो मैं पहले रोकथाम करूं। तो उसने आचार्यों ने अनुमान बताया, भविष्य बताया कि आपके देवकी के पुत्र होगा, वासुदेव के, और आपकी बहन है उनके पुत्र होगा, वह आपको मार सकता है। क्यों कि उनको वही पता था, आचार्य विद्वानों की ज्योतिष की गणना ज्योतिष के हिसाब से लगभग सही उतरती है। तो कहने का अर्थ है राजा कृष्ण ने जेल में दिया, कृष्ण जेल में जन्म लिया, गोकुल पहुंचाया। ये कथा आगे से आगे सभी लोग जानते हैं, परंतु जब यथार्थ रोचक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान और भयानक ज्ञान, 3 तरह के ज्ञान से उपदेश देते हैं विद्वान। और 3 तरह के ज्ञान हर इतिहास में होता है, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे सवैया हो, चाहे भजन हो, चाहे वाणी हो, कोई भी यति होती है उसमें 3 तरह का ज्ञान होता है, रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। तो रोचक भयानक ज्ञान तो भयभीत तो आई राजा परीक्षित, और रोचक ज्ञान दिया सूर्य मुनि ने कि अमुक एक ऋषि ने 3.5 दिन में उसकी मोक्ष मुक्ति कराई थी, तो 7 दिन तो बहुत है। तो उसके मनोबल बढ़ा सूर्य राजा परीक्षित के और कहा कि मैं कथा सुनाता हूँ। ज्ञान योग की कथा है। ज्ञान योग में कई महीने लगते हैं, कई वर्ष लगते हैं। ज्ञान योग में विवेक है, विराग है, मोक्ष है, समदम श्रद्धा, समाधान, प्राण, प्रतीक्षा, ये 9 ज्ञान योग के साधन है। इनमें समय लगेगा। और कर्मयोगी साधना में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, उसके बाद में समाधि। और प्रेम योग एक ऐसा है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, सांख्य योग आदि आदि अनेक योग है, उसमें समय लगता है। परंतु मैं आपको ऐसा विधान बताऊंगा जो प्रेम योग का विषय। प्रेम योग में बस जैसे गोपियों के प्रेम था, द्वारका कृष्ण जी गए, फिर भी वह उसको दर्शन देते कि उसकी सकल भावना थी, प्रेम था, उसको साक्षात कृष्ण दिखते थे। जो भी वो काम कराती थी, देखना चाहती थी, उस समय योगेश्वर कृष्ण उनको दर्शन देते थे और उनके कार्य भी करते थे। पीछे बताया था सूत्र में, उद्धव जी ने ब्रह्म ज्ञान देने के लिए कृष्ण जी को भेजा, वेदांत का ज्ञान दो, ज्ञान योग की साधना बताओ। और गोपियों ने कहा क्या ज्ञान, क्या मिस के हम साधना करें, हमारे तो कृष्ण जी जब हम याद करते हैं, मटका चखाने के लिए कहते हैं, मटका चखा देते हैं,
कांटा गिरता है तो कांटा निकाल देते हैं, और जहाँ भी हम बुलाते हैं कि अरे बछड़े घेर के लाओ तो बछड़े घेर के लाता है। कहने का अर्थ है गोपियों को इतना प्रेम था परमात्मा की शक्ति, योगेश्वर कृष्ण थे, उनकी शक्ति, महान पुरुष थे योगेश्वर ब्रह्मनिष्ठवान। तो उनके प्रेम से तो राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि ने कहा प्रेम भक्ति से लय योग तेरे ऐसा दुख है वो निवृत्त होगा और तेरी मृत्यु आएगी, आपको महसूस भी नहीं होगा, तू प्रेम में लीन हो गई। और प्रेमा भक्ति प्रथम कर संतों का संगा, दूसरी मेरी कथा गावे, वो जीव नरका में नहीं जावे। तीजी का सतगुरु की सेवा, समझ भगवान ने महादेव के समान। चौथी में मेरा गुण गाना, कपट तज छोड़ अभिमान, ये कपट और अभिमान छोड़ो। पांचवी नाम जपना, जगत में कोई नहीं अपना। छठी में ज्ञान कर लेना। सातवीं समदर्शी, सब में एक समान परमात्मा का रूप देखना, प्रेम में हो जाना। आठवीं में मोक्ष मिल जावे, दोष पर दोष सपने नहीं आवे। राम घटघट में दर्शावे, राम सब घटघट के अंदर परमात्मा का रूप दिखता है। सिया राम मोए जग जानी, सिया राम सब में रमण करने वाला राम है। सिया राम मोए जग जानी, ऐसी तुलसीदास जी भी कहते हैं। सरल हो छल रहित रहना, नवदा भक्ति सुन लेना। सरल हो गई, छल रहित, नवदा भक्ति, ये 9 प्रकार की प्रेम की भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। प्रेम भक्ति से भीलने की रामचंद्र जी ने मोक्ष करवाई थी। वो कोई ज्ञान भी नहीं जानती थी, योग भी नहीं जानती थी, वेद पढ़ना नहीं जानती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। फिर भी कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान योग की साधना बताई, कर्म योग की साधना बताई। अलग अलग अंग है, सांख्य योग, लय योग, मंत्र योग आदि आदि अनेक तरह की साधना। 3 तरह के जप, साधारण, पांचु, मानस आदि आदि जप, अनेक तरह का उपदेश दिया कृष्ण जी ने। और अर्जुन न सलाता रहा। तो कृष्ण जी ने कहा सिर्फ प्रेम, प्रेम में लीन हो जाओ और मेरी शरणागत, मेरी शरण में आओ, बस मैं तेरा ही हूँ। मेरी शरणागत आने पर आपको न शुभ में बंधना पड़ेगा न अशुभ में बंधना पड़ेगा, कोई बंधन नहीं होगा। और निष्काम भाव से कोई भी कर्म करेगा, चाहे युद्ध कर, चाहे परिवार की पालना कर, चाहे कुछ भी कर, यज्ञ कर, दान कर, भक्ति कर, निष्काम भाव से कर्म कर, कोई फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला मैं हूँ। और तू निष्काम भाव से करेगा, न शुभ में बंधेगा न अशुभ में बंधेगा। और अगर जो ने प्रेम करता है तो वो शुभ में ही बंधन होता है। जैसे जड़ भरत की कथा आती है, इसी भगवत कथा में जड़ भरत बड़ा त्यागी थे, और त्यागी होने के कारण से उसने राज को त्याग के एक लंगोटी में नदी के किनारे जा करके भक्ति की साधना करी, योग की साधना करी, ज्ञान योग की साधना करी, कर्म योग की साधना करी, मंत्र योग, लय योग आदि आदि, हठ योग, अनेक तरह की साधना करी। और एक दिन कोई ऐसा समय आया, कोई हिरणी पानी पीने के लिए आई थी, और साइड में नदी के किनारे एक शेर था, उसने दाड़ मारी, और मृगनी थी, उनके गर्भवती थी, वो भाजी दौड़ती जड़ भरत के आगे से होगी गुजरी, तो उनका बच्चा वहाँ गिर गया। तो जड़ भरत ने बच्चे को उसका मलबा नदी से धोया और घास चिकड़ चिकड़ के और पत्तों की नली बना करके उनको पालन पोषण किया। और वह बड़ा हुआ, जब वह जड़ भरत के पास में आता था, खेलता था, कभी गोद में बैठता था, कभी मगरों में खसता था, कभी खाद कराता था, अनेक तरह से वो उसका ने राजा का उसमें हो गया। और जब ब्रह्मलीन होने लगी तो जड़ भरत की जहाँ आशा वहीं बासा, उसने एक कल्पना करी, एक ने किया कि मेरा तो अब मैं तो ब्रह्मलीन हो रहा हूँ, और जो मृग है वो बड़ा तो हो गया, परंतु मेरी जगह आता है तो मैं नहीं होगा, उसका क्या हाल होगा। इतना ने करते ही दूसरे जन्म में जड़ भरत ने मृग की चूड़ी धारण करनी पड़ी। तो इसलिए राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कहते हैं कि वासना को त्याग के, ने को त्याग करके
और प्रेम में, और इतना लंबा समय नहीं है, 7 दिन है, 7 दिनों में तुम एकदम प्रेम लीन हो जा और शरणागत हो जा परमात्मा के, और शरणागत होगा तो शरणागत से जैसे कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन तो मेरे शरण में आ जा, बस कुछ करना कुछ नहीं, बस मैं अपना तुम्हारा हूँ, बस मैं तेरा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, मैं आपकी गोद में हूँ, मैं आपका ही हूँ, बस अपना पणा के भाव ही त्याग दो। तो ऐसा उपदेश राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि ने दिया। अनेक तरह से भगवत कथा में आते हैं। वैसे तो कथा सभी जानते हैं, लड़ाई हुई पांडवों की, कौरवों की लड़ाई हुई, ऐसे हुई वैसे हुई, आजकल चैनलों में आदि आदि अनेक तरह से देखते हैं, मोबाइलों में देखते हैं, परंतु इसके अंदर रोचक ज्ञान भी बताते हैं चैनलों में या मोबाइल में, भयानक ज्ञान भी बताते हैं, और यथार्थ ज्ञान है वो थोड़ा साइड में रखते हैं। आजकल के विद्वान है, आचार्य है, वो यथार्थ ज्ञान को नहीं कहते, क्योंकि यथार्थ ज्ञान कौन समझेगा ऐसे करके। और दूसरा, कई विद्वान तो बताते हैं जो यथार्थ के समय आता है यथार्थ ज्ञान बताते हैं, रोचक के समय आता है रोचक का समय आता है रोचक बताते हैं, और भयानक का समय आता है भयानक बताते हैं। यथार्थ ज्ञान से लगभग कई साइड में रखते हैं। तो यथार्थ ज्ञान से ही, यथार्थ ज्ञान कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में नाश नहीं होता उसे। आगे के सूत्र हम बताएंगे। अब यहीं एक बार इस सूत्र को विराम देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय 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 श्री राम, जय राम जय राम।